दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। अगर आपने निष्पक्ष संदेश देखना शुरू ही कर दिया है तो आज हमारी बातें भी आप निष्पक्ष ढंग से जरूर सुनें, क्योंकि आज काला सच में हम बात करेंगे कांग्रेस के बिखराव को लेकर। क्योंकि जब जब कांग्रेस बिखरती है तब तब कांग्रेस उतनी ही तेजी से और नए जोश से उभर कर सामने आती है। ये कांग्रेस का इतिहास है 1885 से लेके अब तक का। अब तक कांग्रेस के 64 बिखराव हो चुके हैं। कांग्रेस से आजादी से लेके अब तक 64 नई पार्टी बनी और अगर गुलाम नबी आजाद पार्टी नहीं बनाते हैं तो ये 65वीं पार्टी होगी। इसी काला सच में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। दिन भर की क्या हलचल रही इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक किसान परिवार ने बाप बेटे ने एक मिलकर प्लान बनाया कि कैसे पैसा कमाया जाए। उन्होंने ऑनलाइन कुछ मूर्तियां मंगवाई जिनकी कीमत 165 रुपए थी। इसका खुलासा जो डिलीवरी बॉय होता उसने किया और उन किसान परिवार ने कहा कि ये मूर्तियां हमारे खेत से निकली हैं। उन्होंने खेतों में मूर्तियां रखकर और तमाम गांव वाले उसमें चौका जो पैसा रुपया अपना चढ़ाने लगे। 2 दिन में उन्होंने 35,000 रुपए चौका में पा गए। इसके बाद जब पुलिस ने छानबीन किया और डिलीवरी बॉय ने बताया कि ये मूर्तियां तो हमसे इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, तब इसका खुलासा हुआ। पाकिस्तान में इस समय बाढ़ बहुत जबरदस्त प्रलय मचा रही है। पूरा 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब चुका है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सहायता, पूरी दुनिया से सहायता मांगी है। वहाँ के सुरक्षाकर्मी आपने देखा कि एक बिल्ली को भी बचाने का प्रयास किया उन्होंने। किस तरीके बिल्ली बीच में गिरती है, बीच नदी के उसमें, फिर सुरक्षाकर्मी उस बिल्ली को किसी तरीके बचा लेता है। मैं सामान्य सा आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास का सामान्य से परिवार में पैदा हुआ। आईआईटी गया, आईआईटी में मेरी पढ़ाई हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं समझता हूं कि मैं मेरी शिक्षा की वजह से। आज मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं। बेटी आईआईटी में पढ़ के पास हो चुकी है, बेटा दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं, वो भी अपनी शिक्षा की वजह से। मेरा आज एक ही सपना है कि जो शिक्षा इस देश ने मेरे को दी, मेरे बच्चों को दी है, वो शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को दिला पाऊं मेरी जिंदगी में। मेरे को जो शिक्षा मिली है वो उसी क्वालिटी की शिक्षा इस देश के हर बच्चे को मिली है। और जो इन लोगों ने करना है कर ले, मेरे को गिरफ्तार करना है मेरे को भी कर ले, इसको करना है इन सबको जेल में डाल दे। हमें इसकी मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्ष ने वो मांग के कांग्रेस पार्टी में चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। मार्केट तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं थी। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, सर कटुता की बात नहीं। सर कुमारी शैलजा का कहना है कि जब राहुल गांधी पे सवाल उठाया तो अगर मिलने गए थे तो क्या शिष्टाचार मुलाकात थी, तो बताना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है, चुनाव हो रहा है पार्टी में, तो G23 का जो मकसद था वो पूरा हो गया कांग्रेस तो हम तो यही कहा भाई चुनाव हो रहा है पार्टी का। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी जो है मानी, चुनाव हो रहा है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भारत से मुक्त करना पड़ेगा। उधर दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के यहाँ जब छापे मारे गए सीबीआई के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर, तो हमारा गुजरात में 4% वोट बैंक बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो हमारा वोट बैंक गुजरात में 6% और बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं मनीष सिसोदिया को तो गुजरात में हमारी सरकार बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं काला सच की, कांग्रेस पार्टी की। जब जब कांग्रेस पार्टी बिखरती है तब तब कांग्रेस नए ढंग से, नए जोश से उभर कर सामने आती है। इसको हमने भी देखा है और कांग्रेस का इतिहास भी 1885 से लेकर अब तक का। कहते हैं आजादी के पहले भी कांग्रेस में 2 बिखराव हो चुके थे। एक पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, एक पार्टी चित्तरंजन दास ने बनाई थी।
तो आजादी के पहले भी कांग्रेस के 2 बिखराव हो चुके थे। अब तक कांग्रेस पार्टी में 64 बिखराव हो चुके हैं, जिसमें अगर गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाते हैं तो ये 65वीं पार्टी होगी। और ये मैं आपको बता दूं, जब 2019 के बाद राहुल गांधी ने जो आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो राहुल गांधी ने यही कहकर इस्तीफा दिया था कि पुत्र मोह में तमाम सीनियर नेता लगे रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस डूबती जा रही है, और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। काफी मनाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद आज तक नहीं स्वीकार किया। तब सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। और एक मैं और आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये बात राहुल, इस समय तमाम नेता, गुलाम नबी आजाद, तमाम नेता आरोप लगाए कि सिर्फ राहुल गांधी पार्टी में निर्णय लेते हैं, उनके चपरासी और गौर जो कहते हैं वही चलती है। ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे, प्रशांत किशोर ने कमान संभाली थी कांग्रेस को जिताने के लिए, और सपा से गठबंधन हुआ था। तब प्रशांत किशोर का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैंने राहुल गांधी से बात कर लिया था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने यहां तक बात कर लिया था कि अगर प्रियंका गांधी इनकार करती हैं तो राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसके लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन उनकी पार्टी में सीनियर नेताओं के सामने नहीं चली। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि राहुल की सीनियर नेताओं के सामने नहीं चलती थी। लेकिन इस समय सीनियर नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की सारे पे पार्टी चलती है। इस समय अध्यक्ष पद को लेकर काफी खींचतान पार्टी में चल रहा है। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, ऊपर से लेकर नीचे तक। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, फिर PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी, फिर ब्लॉक। ये ब्लॉक कमेटी सबसे निचले स्तर कमेटी है। तो PCC के सदस्य जब प्रस्ताव रखते हैं तब अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। और इसमें कोई, जयराम रमेश ने भी कहा कि हमारी पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और कोई भी चुनाव इसमें लड़ सकता है। यही लोकतंत्र का उदाहरण है उनका। किसी अन्य पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमें आपको भी ऐसा अन्य पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरे देश में लगभग 9 से 10 हजार सदस्य हैं। AICC में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 1500 सदस्य होते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, CWC जिसे बोलते हैं, उसमें अध्यक्ष पद का दबदबा होता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है वही मेन सब कुछ कारभार देखती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जब मैं बता रहा हूं, सीधे आपको बता रहा हूं जो मैंने देखा और सुना और पढ़ा है। जब राजीव गांधी के मरने के बाद कांग्रेस में सोनिया गांधी ने कहा था कि भारत की राजनीति से अच्छा है भीख मांग लेना। वो 7 साल तक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। 91 के बाद शायद 98 में ज्वाइन किया था। 7 साल उन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। कांग्रेस का बिखराव जबरदस्त हो चुका था। इसके पहले भी कई बिखराव हुए थे, अभी आपको बता रहे हैं। ये नई घटना आपको बता दें, सोनिया गांधी के समय की तमाम तिवारी कांग्रेस बनी। 98 में ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बना लिया। 99 में शरद पवार ने बना लिया। इस तरह तमाम कांग्रेस के कई गुट बन गए थे। अभी एक लेटेस्ट अजीत जोगी जो मध्य प्रदेश के लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, दिग्गज नेता थे, हम अच्छी तरह देखते थे, समाचारों में जानते थे उनको। उन्होंने भी जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नाम से नई पार्टी में 2016 में अलग होकर उन्होंने बना लिया था। कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो 1997 में जब कांग्रेस बिखर रही थी, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने जीता था, लड़े थे अपने विरोधियों के सामने। उसके बाद वो अध्यक्ष पद, उनके अध्यक्ष कार्यकाल में कांग्रेस बिखर चुकी थी, वो अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे थे। तब तमाम सीनियर नेताओं ने कांग्रेस सोनिया गांधी से मान मनौवल किया, उनके हाथ जोड़े कि मैडम आइए, नहीं कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तब सोनिया गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस में एक नई जान आई और कांग्रेस ने सन 2004 में फिर सरकार बनाई और लगातार 2014 तक देश में राज किया, उनकी सत्ता चली। ये सच है कि कांग्रेस जब जब बिखरती है तब तब उभर कर, समझ लीजिए कुछ अच्छा होने वाला है और कांग्रेस उभर कर सामने बहुत तेजी से आती है। इसके पहले भी बताते हैं, 1969 में पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया था। ये 77 और 78 में 2 बार हुआ। बताते हैं कि 69 में इंदिरा जी ने नई पार्टी कांग्रेस आर के नाम से बनाया था, फिर 78 में कांग्रेस ई के नाम से बनाया था। इसको हमने भी सुना था, कांग्रेस ई के नाम से। तो 2 बार ऐसी तमाम मौके आए हैं जब कांग्रेस को सामना अपनी कमेटी के अंदर अपने बिखराव को लेकर करना पड़ा। इंदिरा गांधी के समय हुआ। इंदिरा गांधी के लोग कहते हैं आयरन लेडी थी, सख्त लेडी थी, उनके समय उन्हीं को निकाल दिया गया।
तो अब तो राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। तो ये कोई इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी चाहते थे ये दगे हुए कारतूस, दगे हुए कहने का मतलब मेरे है जो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि ये जो उन्होंने कई बार कहा भी कि जो आरएसएस बीजेपी से डरते उन्हें भगाओ, नए लोगों को अंदर लाओ, ऐसा इन्होंने वीडियो जारी किया था। तो ये सच है। तमाम उनके मंत्री हैं आजकल इधर की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो पहले उनके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में, तमाम इधर घोटाले भी किए होंगे। कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी से डर रहे हैं। सीबीआई ईडी के समय जोर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। अभी 2020 में 23 नेताओं ने एक ग्रुप जिसे नाम दिया गया था G23 एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें तमाम सीनियर लीडर थे। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान सोनिया राहुल को पत्र लिखा था, सोनिया को, कि कांग्रेस में बदलाव किए जाए, बैठक की जाए, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तब से ऐसा कहा जाता है कि हाईकमान के निशाने पे सीनियर नेता आ गए थे। और 2019 के बाद ही कांग्रेस ने इशारा, राहुल गांधी ने इशारा कर दिया था कि जो सीनियर नेता हैं, जब तक इनकी मनमानी चलेगी मैं अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करूंगा। ये इनडायरेक्ट राहुल गांधी ने कहा था, कई बार उनके संकेत मिले, ऐसा कहा था उन्होंने। अब इस समय जो सीनियर लीडर हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि केवल राहुल गांधी के चपरासी या गॉड ही फैसले देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी में खुद उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर, मैंने भी उदाहरण दिया प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर ने बताया कि राहुल गांधी की नहीं चलती सीनियर नेताओं के सामने। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में बिखराव हो रहा है। मैंने बताया कि ये आज 1885 से लेकर अब तक अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनती है तो ये 65वीं पार्टी होगी। 64-22 के पहले बिखराव हो चुका है। कहते हैं आजादी के पहले भी 2 बार कांग्रेस का बिखराव हुआ था, 2 बार 2 नए दल बने थे। एक सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड नाम के साथ पार्टी बनाया था, इसके और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी के नाम से बनाया था। तो आजादी के पहले भी कांग्रेस का बिखराव हुआ, आजादी के बाद हुआ। इंदिरा गांधी भी 69-78 में निकाली गई, कांग्रेस पार्टी से ही बाहर कर दी गई थी। इसके बाद 91 से 97-98 के बीच में जबरदस्त कांग्रेस का बिखराव हुआ, कांग्रेस में भगदड़ मची। और फिर जब सोनिया गांधी आई, नए ढंग से कांग्रेस उभर कर सामने आई। तो ये तो कटु सत्य है कि अगर गांधी परिवार को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अब विपक्षी लोग ऐसा चाहते भी हैं। पूरे देश की आम जनमानस हो या जो कांग्रेस में अपनी भावना रखते हैं, वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। लेकिन इस समय कुछ उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, जैसे मनीष तिवारी इस समय उंगली उठा रहे हैं कि नाम पीसीसी सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। नहीं, इसमें घपलेबाजी हो सकती है कि कितने सदस्य हैं, आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा ना, आप समझ सकते हैं इस समय कौन कौन नेता उनके विरोध में लगे हुए, किस तरह के नेता। और ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि जो इस तरीके के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं उनकी ट्यूनिंग भिड़ रही है, वो बाहर ही हो जाए तो अच्छा है। राहुल गांधी 7 सितंबर से जो जानकारी है कि 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे। प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इतनी बड़ी यात्रा का करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास करेंगे। और ये बात तो निश्चित है, इस बात को आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। ये हमने देखा है नजारा। जब कांग्रेस सरकार थी 2009 चुनाव के पहले, उन्होंने काफी देश इस समय तो कम कर रहे हैं, उस समय देश में काफी दौड़ा करते थे, किसानों के पास जाते, मजदूरों के पास जाते थे। उन्हें महसूस हुआ था कि देश का किसान कर्जदार है, किसान तमाम आत्महत्याएं कर रहे थे, बुंदेलखंड गए थे, ये हमने पढ़ा था, देखा था। तब उन्होंने अपनी सरकार से कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। तब उन्होंने पूरे देश में 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों का पूर्ण रूप से माफ करवाया था। ये राहुल गांधी के कहने पे हुआ था। तो वो जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। इसमें तो धोखा नहीं है, बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और वो संघर्षशील है। हो सकता है कुछ नेतृत्व क्षमता उनमें कभी कभी इंसान गलतियां हो जाती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें वो डरते नहीं हैं, ईमानदार हैं और जो कहते हैं उसे करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं की जा सकती है। इसके बाद कुछ और खास बातें हैं, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की। 24 साल से कांग्रेस की कमान, 24 साल से कहने का मतलब कि 98 जब सोनिया जी आई तब से लगातार अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस के गांधी परिवार के पास ही कमान है।
1998 से 17 तक सोनिया जी नहीं अध्यक्ष, फिर 17 से 19 तक राहुल जी अध्यक्ष रहे। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के बारे में थोड़ी आपको बता दें। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। ये बताते हैं 1973 से कांग्रेस ने ज्वाइन किया था, इंदिरा जी के साथ रहे, पी नरसिम्हा राव के साथ रहे, लगभग ये 37 साल कांग्रेस के महासचिव भी रहे, 3 साल कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस ने इनको 30 से 35 साल बताते हैं कि राज्यसभा सांसद बनाए रखा। ये बाहर के हुए, इसको थोड़ा आपको समझना चाहिए, जरूरी है। गुलामी आज़ाद इस समय चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि इन्हें अभी 15 फरवरी 2021 में इन्हें राज्यसभा से इनकी सदस्यता जब खत्म हुई, इनका समय पूरा हुआ, तब विदाई हुई और विदाई में मोदी जी ने भावुक भाषण भी दिया था, रोने लगे थे। उसके बाद फिर सितंबर 21 में राज्यसभा का चुनाव हुआ। तब इनकी ये समझ रहे थे कि हमें फिर से राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सदस्य न बनाकर जो वहां पे प्रभारी जम्मू कश्मीर की प्रभारी थी रजनी पाटिल, उनको कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य इनकी जगह पे बना दिया। इनको शायद बुरा लगा होगा, और उधर मोदी जी से इनकी ट्यूनिंग भिड़ ही रही थी। मोदी जी भावुक भाषण दे चुके थे, इनमें पद्म भूषण सम्मान भी नहीं थे। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया। तो अब मेन जो मैं आपको बताना काला सच ये है कि इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया नहीं गया, उधर मोदी सिंह की ट्यूनिंग भिड़ गई। ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इनकी जो नई पार्टी बनेगी उसका आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर सरकार बनना होगा, इनका बीजेपी से गठबंधन होना तय है। ऐसी अटकलें जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये काला सच था कांग्रेस पार्टी का, हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।